हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 16। इस पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारे वो क्वेश्चन जिनका कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी सारे कर लिए हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। अगर आपने ये दोनों चीज नहीं करी है तो इससे पहले वाले वीडियो देख लो। पहले जैसे वो वीडियो देख लोगे उसके बाद आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होंगे टू अंडरस्टैंड एंड टू सॉल्व। ओके, लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटीज का सम कैलकुलेट करना है। कितना इजी है? आंसर इज 1। याद है मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट हैपन इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो अगर मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.5 और ये भी 0.5, सम कितना आ गया 1। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई इवेंट है जो हो ही नहीं सकता है तो सोचो क्या होगा। अगर कोई इवेंट नहीं हो सकता है तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। तो ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, such an event called impossible event। impossible event। ठीक है, टी लगाना भूल गया मैं। ठीक है, समझ गया बच्चों? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट सर्टेन टू हैपन। सर्टेन इवेंट मतलब ये इवेंट होगा ही होगा। ऐसा इवेंट जो कंप्लीटली चांसेस हैं, 100% चांसेस है होने के, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 1। सिंपल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। वी कॉल इट श्योर इवेंट। ठीक है, समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट, ध्यान से देखो, ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटकम होता है। तो ऐसे मल्टीपल आउटकम्स है ना। तो कोई इवेंट परफॉर्म किया जिसमें एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो उन सारे एलिमेंट्री इवेंट का, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सारे एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना होता है? 1 होता है हमेशा। ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लो आपको याद हो तो मैंने बताया था कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि डाइस को थ्रो किया, उसमें चेक किया 1 से लेके 6 तक कितने नंबर आ रहे हैं? 6। ठीक है, सो 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी अगर चेक करेंगे तो 1/6 1/6, इन सब का सम करेंगे तो 1/6 अप टू 6 टाइम्स। तो जैसे 1 2 3 4 5 और 6 है ना, ये नंबर्स हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। 2/6 मत कर देना बच्चों, पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 कर देते बच्चे। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6, 6/6 यानी 1। हर बार 6 आ रहा है? नहीं नहीं, गलती नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। क्यों? 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा, 2 की प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, 2 नंबर नहीं, 2 नंबर कितनी बार आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इन सब में कितनी बार रिपीट हो रहा है 2? एक ही बार ना। समझ गए? तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 6। तो जितने 6 नंबर्स है उसमें 2 कितनी बार है? एक ही बार। सिमिलरली 6 कितनी बार है? एक ही बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 आउट ऑफ 6। क्लियर? समझ गए? सो दैट्स हाउ वी हैव 1/6 प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल द इवेंट्स अवेलेबल। और ये सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। इनका सम करोगे तो 6/6 सम है ना। सम कितना होगा? 6/6, 6/6 गिव्स अस 1। ऐसे सॉल्व करना है। समझ गए? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, द प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। याद है मैंने बताया था किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है ना। 0 के इक्वल भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, बट 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ध्यान रखना। तो 0 से स्टार्ट होके और 1 तक जाती है। तो 0 से तो बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है, एंड 1 से छोटी और इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। लैंग्वेज को ध्यान से देखना, सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे इवेंट है जो इक्वली लाइकली आउटकम प्रेजेंट करते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम प्रेजेंट करने का मतलब जिनके होने के चांसेस 50-50% हो, है ना। मतलब ऐसे दो इवेंट जिनके होने के चांसेस सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट डज नॉट स्टार्ट। अब अगर एक ड्राइवर कार को अटेम्प्ट कर रहा है स्टार्ट करने का, वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करता है ना। कार में फ्यूल है या नहीं है, कार का इंजन काम कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। तो बहुत सारी चीजें अटेम्प्ट करने की। कार बहुत साल पुरानी कार है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है ना। सो दे आर लॉट ऑफ रीजंस।
अब वी कैन नॉट से दैट दे आर इक्वली रीजंस टू कार गेट स्टार्ट एंड द कार डज नॉट गेट स्टार्ट, ठीक है। सो ऐसे इक्वल रीजन नहीं है जिससे कार स्टार्ट भी होगी और नहीं भी स्टार्ट होगी। तो ऐसा हो सकता है कि कार ना स्टार्ट होने के रीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू कार स्टार्ट होने के, है ना। सो दे आर डज नॉट हैव द इक्वल चांसेस, है ना। ऐसे चांसेस आर हायर दैट द कार विल नॉट गेट स्टार्ट एज कंपेयर टू चांसेस टू कार गेट स्टार्ट, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्वल कंडीशन में होंगे ना तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। समझ गए। तो यहां पर इट इज नॉट एन, जब तक हमको श्योरिटी नहीं है ना कि क्या रीजन है कार के स्टार्ट या ना स्टार्ट होने के, वी कैन नॉट गिव द श्योरिटीज। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, समझ गए। सो इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे है, चलो क्या बोल रहे हैं बच्चों, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। फिर से गेम की बात है बच्चों, बहुत सारे एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, उसको शॉट करना आता है नहीं आता है ना, बास्केटबॉल शूट करना आता भी है नहीं आता, किसका कितना स्किलफुल है, अब तक कितने, जैसे फॉर एग्जांपल 10 नंबर ऑफ शॉट्स उसने मारे, उसमें से कितने चांसेस है कि वो शॉट कर पाता है, कितने चांसेस में नहीं कर पाता, इस पर डिपेंड करेगा ना। ऐसा नहीं है, ऐसी गारंटी थोड़ी कि 50-50% में, जैसे मान लो जितनी बार भी वो अटेम्प्ट करता है उसमें से 50% चांसेस में वो शूट कर पाता है, 50% चांसेस में मिस करता है। तो वंस अगेन, unless until we don't have the data, we cannot give the surety. Similarly, it is not an equally likely outcome, ठीक है, समझ गए। अब जब तक हमारे पास श्योरिटी नहीं होगी, we cannot give the clarity, ठीक है। ध्यान से देखो, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। अब ट्रू और फॉल्स का आंसर की बात कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है, इसकी क्या गारंटी है। ध्यान से सुनो, अगर वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आप, तो या तो क्वेश्चन सही हो सकता है या गलत हो सकता है, दोनों के चांसेस 50-50% है। अगर सही होगा तो गलत नहीं होगा और गलत होगा तो सही नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। नाउ वी विल स्टार्ट इट एट इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, समझ में आया। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, या तो ट्रू अटेम्प्ट करोगे या फॉल्स अटेम्प्ट करोगे। ट्रू कर दिया तो फॉल्स नहीं हो सकता, फॉल्स करोगे तो ट्रू नहीं हो सकता। 50-50% चांसेस है दोनों के। अगर गेस भी कर रहे हो तो भी 50-50% चांसेस है ना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं होते, 4 ऑप्शन होते तो सही गलत में, देन वी हैव डिफरेंट चॉइसेस, सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही है तो 2 ही ऑप्शन है। सिमिलरली हेड और टेल है, 2 ही ऑप्शन है, या तो हेड होगा या टेल होगा। सिमिलरली ये भी ट्रू और फॉल्स ही है, 2 ही ऑप्शन है, तो इसलिए दोनों में 50-50% चांसेस है, तो दोनों के होने की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। फिर से 50-50% चांसेस है, सो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है, समझ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलो स्टेटमेंट का ध्यान रखना, अगर आपको कंडीशन में क्लैरिटी नहीं है कि ये इक्वल चांसेस होंगे या नहीं होंगे, यू वॉन्ट से दैट इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। नेक्स्ट, why is a toy tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get a ball at the beginning of a football game? क्यों, ध्यान से देखो, जब हम टॉसिंग का कॉइन की बात करते हैं तो वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट व्हाट यू आर गेटिंग, हेड और टेल, है ना। तो सबसे पहले तो फेयर चांसेस होने का यही रीजन है। सेकेंड थिंग, इट गिव्स यू, इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, तो इट गिव्स यू इक्वल चांसेस टू बोथ द टीम्स, है ना। तो आप 2 रीजन लिखोगे इसमें। सबसे पहला रीजन तो है दैट इट इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। दूसरा रीजन है इसका दैट इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। सो इट गिव्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द टीम्स एंड इट गिव्स द फेयर चांसेस, ठीक है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और फेयर चांसेस है दोनों के लिए, कि कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि अगर कॉइन को टॉस करेंगे तो पहले हेड ही आएगा टेल ही आएगा। सो दैट्स व्हाई इट गिव्स यू द फेयर अपॉर्चुनिटी टू बोथ द टीम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द फेयर वे टू डिसाइड। क्लियर बच्चों, सिंपल सा मेथड था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, क्योंकि मिनिमम 0 हो सकती है। एक ही ऑप्शन है, बाकी सोचना ही नहीं है, समझ गए ना। आगे चलते हैं, if PE is 0.05, what is the probability of not E? मतलब प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ध्यान से देखो, वी ऑलवेज से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट हैपन इज ऑलवेज 1।
So if you want to find out this one, this is already given, that's 0.05 plus probability of E bar is equals to 1. We'll transfer it that side. So it'll be probability of E bar is equals to 1 minus 0.05. The moment we'll subtract it, we'll get 0.95. So this is probability of E bar. ठीक है, समझ गए? बताया था मैंने, देखो किसी भी इवेंट की होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1. होने की प्रोबेबिलिटी पता है, नहीं होने की पूछ रहा है, 1 में से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 11 लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. मालिनी टेक्स आउट वन ऑफ द कैंडीज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. ठीक है, बैग में देखा नहीं और एक कैंडी को बाहर निकाला. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. अब अ बैग कंटेन 11 फ्लेवर्ड कैंडी, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली. अब उसने बैग में हाथ डाला और ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बाहर निकाली. ध्यान से सुनना, इसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, ठीक है, और बैग में हाथ डाल के ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बाहर निकाली. पॉसिबल है क्या? इसमें सारे लेमन रखे हुए और हाथ डाल के अपना ऑरेंज बाहर निकाल लिया. पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना. तो व्हाट वी कैन से दैट इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट. हेंस probability of an event E is equals to favorable outcome upon total outcome. तो अपन क्या लिखेंगे? 0 upon total outcome. Total outcome. आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा बच्चों? 0. ठीक है, so the probability of getting a orange flavored candy is 0 and it is called an impossible event. So mention it correctly. Then a lemon flavored candy, 100% हाथ डालोगे लेमन फ्लेवर ही बाहर आएगा, तो it is a sure event. So we'll say that it is a sure event. Hence probability of an event, F ले लिया मैंने क्योंकि उसको E लिया था तो इसका F ले लिया. favorable outcome upon total outcome is equals to favorable upon total outcome. क्या होगा बच्चों? तो favorable outcome क्या है अपना इस सिचुएशन में? favorable outcome is equals to total outcome. तो total outcome upon total outcome, that's 1. So hence the probability is 1. क्लियर बच्चों, समझ में आ गया है? तो यहां पर फेवरेबल आउटकम भी टोटल आउटकम के इक्वल हो जाता है. That's why we are getting 1 as a probability. क्लियर? नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. It is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday सेम नहीं है अब की बार, ठीक है, not having the same birthday 0.092. What is the probability that the 2 students have the same birthday? 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कब? जब दोनों के सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है. सो द सॉल्यूशन सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, बी बार लगाया है ना, बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी बी, नहीं होने की नॉट बी. ठीक है, सो इट इज 0.992. देन द स्टूडेंट हैव द सेम birthday is probability of B, which is always equals to 1 minus probability of B bar. ठीक है, so we'll write it as 1 minus 0.992. The moment we'll subtract it, we'll get 0.008. This is the answer of probability of having the same birthday. Clear बच्चों, समझ गए हो? आगे चलें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? It says that a bag contains 3 red balls. How many? 3 red balls and 5 black balls. ठीक है, तो अरेंज कर लो. रेड बॉल कितनी है? 3. ब्लैक बॉल कितनी है? 5. ठीक है, बॉल इज ड्रॉन रैंडम एट फ्रॉम द बैग. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव ड्रॉन अ बॉल व्हिच इज ऑफ रेड कलर. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, टोटल बॉल्स कितनी है? 8. यहां से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 8. अब आपसे रेड पूछ रहा है, रेड कितनी है बच्चों? 3. सो the probability of getting a red ball is favorable outcome upon total outcome. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने बच्चों? फेवरेबल आउटकम इज 3, क्योंकि 3 रेड बॉल है तो 3 फेवरेबल आउटकम है ना. तो 3 अपॉन 8 इज द आंसर. डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल डिविजिबल है. आप डेसिमल में लाके छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट नॉट रेड, रेड नहीं होना. अगर ध्यान से सुनो, रेड नहीं होगा तो कौन सा होगा? 2 कलर ही है हमारे पास में, एक तो रेड है और दूसरा ब्लैक है. अगर रेड नहीं होगा तो ब्लैक होगा. तो अब रेड नहीं है तो ब्लैक है. ब्लैक कितनी है? 5. सो 2 से, अब मैं कैसे लिखता हूं उसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीइंग रेड. ठीक है, सो इट्स 1 माइनस 3 अपॉन 8. सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5/8.
ठीक है, आप अगर इसको रेड नहीं लिख के स्टेट में लिखते हैं कि इफ इट इज नॉट रेड इट विल बी ब्लैक, then the favorable outcome would be 5 and the total outcome is 8, so we'll divide it, we'll get 5 by 8. So it's the same manner to solve the question. In both the cases you will get the same answer. क्लियर बच्चों, ऐसे ही सॉल्व करना है और यही मेथड लगाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। जो बोल रहा है एक एक करके प्लेस करते जाओ। 5 रेड मार्बल, ठीक है, 8 व्हाइट मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red marble? सबसे पहली बात तो फिर से सेम सिचुएशन, टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकालते हैं। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन we'll find out total number of marbles, ठीक है। So total number of marbles we'll figure out as the summation of all the 3 marbles. 8 plus 4 12 or 5 17. So how many marbles we have? 17, ठीक है। So total number of marble is 17. Now it's asking us to find out the probability of getting a red marble. Fine. So we'll assume that getting a red marble is favorable outcome upon total outcome. Total outcome. ठीक है। So we assume that R is an event which represents the getting of a red marble. Fine. So favorable outcome. How many red marbles we have? 5. And out of 17 we have. So finally the answer comes out as 5 upon 17. Any confusion, class? समझ गए। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाइट मार्बल, हाउ मेनी व्हाइट वी हैव अप्रोक्सीमेटली 8 एग्जैक्टली, फाइन। सो टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इट इज 8 अपॉन 17, आंसर सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नॉट ग्रीन, अच्छा ग्रीन नहीं होने चाहिए, दो तरीके हैं, या तो मैं पता कर लूँ ग्रीन नहीं हो तो कौन सा कलर होगा, उन कलर का सम करूं और डिवाइड करके निकाल लूं, या फिर मैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं उसको 1 में से माइनस कर दूं। मैं दोनों मेथड करके दिखा रहा हूं, जो आपको समझ में आए उससे कर लेना। सो फर्स्ट सिचुएशन, व्हेन इट इज नॉट ग्रीन दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार। ओके, सो वी आर फाइंडिंग आउट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी फर्स्ट एंड देन वी आर सबट्रैक्टिंग इट। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस जी having a green marble. So how many green marbles we have? Let's figure out. There are 4 green marbles. So we'll write it exactly as 4 upon 17. Let's subtract it. It gives us 13 upon 17. This is the answer of probability of not having a green marble, G bar. ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ग्रीन मार्बल नहीं है तो कौन से कलर का मार्बल है, या तो रेड है या फिर व्हाइट है। सो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल, इन दोनों का सम कर दो, ये भी तो आपको वही देगा। अगर आप रेड और व्हाइट का सम करते हो तो जो आंसर आता है वो किसका आता है, ग्रीन नहीं होने का ही तो आता है। तो ध्यान से देखो, वी आर राइटिंग इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और नॉट ग्रीन मार्बल, ठीक है। सो रेड एंड व्हाइट, रेड कितने थे बच्चों 5 और ये कितने थे 8, तो 5 अपॉन 17 प्लस 8 अपॉन 17, सम अप करोगे तो 13 अपॉन 17। इन बोथ द सिचुएशन वी आर गेटिंग द सेम आंसर। दोनों मेथड कर दिए हैं, आपको जो मेथड समझ में आया जिससे बढ़िया लगे उससे सॉल्व कर देना, दैट्स एन अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। क्लियर, एक क्वेश्चन नहीं है यहां पे, ऐसे नहीं, ये मत समझना कि ये और ये पूरा करना पड़ेगा, नहीं, लाइन बना दी, अल्टरनेटिव मेथड है, ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे चले बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। कितने कॉइन है, 100 कॉइन, किसके हैं 50 पैसा के। उसके बाद क्या बोल रहे हैं 51 रुपीज कॉइन, कितने कॉइन्स हैं 50, किसके 1 रुपीज के, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं 22 रुपीज कॉइन, 20 कॉइन्स किसके 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन, ठीक है। एंड देन 10 5 रुपीज कॉइन, 10 कॉइन किसके 5 रुपीज के, वी आर गेटिंग दिस मच अमाउंट हियर, ठीक है। इफ इट इज इक्वली लाइकली that one of the coin will fall out whenever the bank is turned upside down. पिगी बैंक ऐसा, उसके ऊपर एक होल होता है ना जिसके थ्रू आप इसमें कॉइन डालते हो। अगर मैं इसको ऐसे अपसाइड डाउन मतलब टिल्ट कर दूं या ऊपर उल्टा कर दूं तो उसमें से कॉइन गिरेगा एंड इट इज इक्वली लाइकली टू हैव वन कॉइन आउटसाइड, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज अ 50 पैसा कॉइन। सबसे पहले बात तो टोटल कॉइन कितने हैं, 5 + 2 7 और 1 8 और 100 180 total coins है। So we have the solution that way, that the total number of coins, let me write it over here. So total number of coins is 180, 180 coins है, will be a 50 पैसा coin। 50 पैसा coin कितने बच्चों 100 out of 180। So the probability of A लिख रहा हूं मैं as an event, A is 50 पैसा coin,
एक इवेंट है ए जो रिप्रेजेंट करता है 50 पैसा कॉइन को. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. बेटा हर बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना. ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इसके 100 आउट ऑफ 180 डिवाइड 180. ठीक है, डिवाइड करेंगे उड़ जाएगा 5/9 आंसर आ जाएगा. 0 से 0, 2 से रिड्यूस करेंगे 2 5 10, 2 9 18. 5/9 is the probability of getting a 50 पैसा coin out of the piggy bank. नेक्स्ट चले, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है will not be a 5 rupees coin. दैट मीन्स 5 रुपीज कॉइन के अलावा कुछ भी हो सकता है. तो 5 रुपीज कॉइन के अलावा यह 100, 50 एंड 20, इन तीनों में से कोई भी कॉइन हो सकता है. तो विल फाइंड आउट अ नॉट 5 rupees coin, a coin which should not, let's say the event B represent a 5 rupees coin. ठीक है, so if it is a 5 rupees coin, if it is not a 5 rupees coin, that means we need to find out a probability of B bar. ठीक है, B बार की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा है. क्या करेंगे बच्चों? वी विल सबट्रैक्ट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपीस कॉइन. ओके, सो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. अब 5 रुपीस कॉइन कितने हैं बच्चों? 5 रुपीस कॉइन है 10, तो विल बी राइटिंग इट एज 1 माइनस 10 अपॉन 180. सबट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 170 माइनस 180. सबट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 17 अपॉन 18. क्वेश्चन सॉल्व. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 5 रुपीस कॉइन इज 17 अपॉन 18. कोई कंफ्यूजन है? सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आराम से समझ में आ गया है ना? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बच्चों. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप. देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, बहुत इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. कोशिश करा करो इस स्पीड से आप भी सॉल्व करो. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कोशिश करो वीडियो पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर लो. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते रहना. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish. कितनी है? 5 है मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश. ओके, मेल फिश कितनी बच्चों? 5, और फीमेल फिश कितनी है? 8. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? सबसे पहली बात तो सॉल्यूशन, कितनी फिश है टोटल? सॉल्यूशन कितने फिश है टोटल नंबर ऑफ फिश. टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है? 13 फिश है. ठीक है, नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. ठीक है, तो मेल फिश कितनी है? 8. 5 मेल fish 5. So the probability of an event E which represented the male fish is favorable outcome, favorable outcome upon total outcome. तो कैसे प्लेस करेंगे बच्चों फेवरेबल आउटकम को? We have 5 favorable outcome divided by 13 total outcome. So that is 5/13 is the final answer. ठीक है, इजी है. 5/13 तो करना था, टोटल कितना आया? 13 एंड 5 मेल फिश है. तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, हमने निकाल दिया. आंसर चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग an arrow which comes out at the rest point in one of the number 1 to 8. ठीक है, 1 से लेके 8 तक इतने सारे नंबर है, किसी एक पे स्टॉप हो जाएगा. नाउ सी द फिगर एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इनके होने के चांसेस सेम है. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टॉप एट द पॉइंट ऑफ 8? मतलब ऐसे जैसे आप व्हील को ऐसे घुमाओगे तो इसमें से ये जो एरो है ना, ये एरो यहां से स्टार्ट करेगा, या चलो एरो को घुमा रहे, एरो किसी भी एक पे रुक जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो 8 पे आके रुकेगा एरो. ठीक है, सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट. ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल स्टॉप एट द पॉइंट एट 8? ठीक है, तो देखो एक इवेंट ई ले लिया, इवेंट के इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट विल स्टॉप एट 8. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. इतने जितने भी नंबर्स हैं है ना, उनमें से 8 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार, आउट ऑफ 8 नंबर्स. सो फेवरेबल आउटकम इज 1 एंड टोटल आउटकम इज 8. तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, कितना सिंपल था. इट इज सिमिलर टू द डाइस क्वेश्चन, राइट? डाइस को थ्रो किया, 1 आने के चांस बताओ. ठीक है, सिमिलर. चलो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन का? An odd number. So if I talk about a number starting from 1 and with 8, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. How many odd numbers I have over here? We have equally amount of odd numbers and even numbers. So we have 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8.
तो ये जो ऐसे है ना वर्टिकल लाइन वाले, ये सब इवन नंबर है और हॉरिजॉन्टल लाइन वाले सारे ऑड नंबर है. सो वी हैव 4 ऑड नंबर्स हियर. सो दिस टाइम वी हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल, है ना. सो मैंने एक इवेंट लिया f which represents the occurrence of odd number. ठीक है. Okay, now if this is so, then the probability of f can be represented as favorable outcome upon total outcome. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 out of 8. आंसर इज 1/2. एनी कंफ्यूजन क्लास? दैट्स हाउ वी डू इट. कितना सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए बच्चों. नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2. 2 से बड़ा एक नंबर आने. कितने आंसर, कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, चलो लिख देता हूं, 4 5 6 7 and 8. ठीक है. इतने सारे नंबर है. 2 से बड़ा नंबर. अब 2 तक हटा दो नंबर. 2 से बड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. कितने नंबर हुए? 6 out of 8. प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A which represents a number greater than 2 is favorable outcome upon total outcome. So favorable कितने बच्चों? 6 out of 8. डिवाइड करेंगे 3/4 is the answer. ठीक है. इजी. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाए. नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका? अ नंबर लेस देन 9. 1 से लेकर तक सारे नंबर लेस देन 9 है, तो इट्स अ श्योर इवेंट. एब्सोल्युटली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट B रिप्रेजेंट अ नंबर लेस देन 9 व्हिच इज 8/8. सो इट इज 1. फेवरेबल अपॉन टोटल. फेवरेबल आउटकम भी 8 ही है. 1 से 8 तक सारे आ सकते हैं ना लेस देन 9 में, तो सारे फेवरेबल हो गए और टोटल भी 8 ही है. तो 8/8 डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ गया. कोई कंफ्यूजन है क्लास? आगे चलें क्या? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. डाइस की बात कर रहा है. कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. Solution we have started. In this solution we have 6 numbers. We are figuring out the prime numbers out of it. The prime numbers starting with 2 3 and 5. 3 ही तो प्राइम नंबर है इसमें. तो अब ध्यान से देखो. गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 नंबर है आउट ऑफ 6. द प्रोबेबिलिटी इज 1/2. एनी कंफ्यूजन क्लास? पता है ना प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सो वी हैव 2 3 and 5. 3 प्राइम नंबर है आउट ऑफ 1 to 6. तो 3/6 क्योंकि टोटल नंबर 6 है. तो फेवरेबल अपॉन टोटल 1/2 इज द आंसर. इजी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इसका क्या बोल रहा है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. बिटवीन 2 and 6. तो जब भी ऐसे बिटवीन 2 and 6 आ जाए ना, तो 2 और 6 दोनों को ही काउंट नहीं करोगे. तो बिटवीन 2 and 6 वी स्टार्ट विद 1 2 3. 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है बच्चों? 3 4 5. सो वी हैव 3 नंबर आउट ऑफ 6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, let's say B I'm taking, so that's 3/6. once again it is 1/2. क्लियर? सेम आई है प्रोबेबिलिटी. आगे चलते हैं. क्या इक्वली लाइकली इवेंट हो गए लास्ट वाले दोनों? यस, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है. चांसेस दोनों के इक्वली अकर होने के. ऑड नंबर once again another equally likely event. So it's 1 2 3 4 5 6. odd number 1 3 5. So its probability of getting an odd number is 1/2. I'm doing it directly. There's 3/6 1/2. We are getting the same answer. That's how. Any confusion class? Next question. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find out the probability of getting a king of a red color. ध्यान से सुनो बच्चों. आपको याद है तो मैंने कार्ड्स वाली सिचुएशन बताई थी. उसमें सारे कार्ड्स कैसे सूट बनाते हैं ये भी बताया था. नंबर कार्ड कितने होते हैं याद करो, फिर से रिकॉल कर लेते हैं. When we start with the नंबर कार्ड कितने होते हैं? 36. ठीक है. जिसमें से डिवीजन क्या है? 18 और 18 का. 18 का जब भी डिवीजन बोलूंगा समझ जाना, वी आर टॉकिंग अबाउट रेड एंड ब्लैक. मतलब रेड कलर और ये ब्लैक कलर के कार्ड होंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आते हैं फेस कार्ड. फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? आप 3 से स्टार्ट करते हैं, टोटल 4 है, 12 होते हैं ना. तो 12 में 6 और 6 का डिवीजन होता है. तो 6 अपने रेड हो जाएंगे, 6 ब्लैक हो जाएंगे. उसके बाद आता है एस. एस कितना होता है बच्चों? 1 से लेके 4 तक 4 ही होते हैं. तो 4 में डिवीजन हो जाएगा 2 का, 2 रेड और 2 ब्लैक. ठीक है. चलो दैट्स हाउ दिस इज द सिचुएशन बाय व्हिच वी गेट ऑल द नंबर कार्ड्स अवेलेबल. अब ये बोल रहा है किंग ऑफ अ रेड कलर. ठीक है. अब किंग कितने होते हैं? 4 ही किंग होते हैं. जैसे एस 4 होते हैं वैसे किंग 4 होते हैं. तो रेड कलर के किंग कितने होंगे? 2. 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड होंगे. तो अब किंग ऑफ अ रेड कलर, हाउ मेनी किंग वी हैव ऑफ रेड कलर? वी हैव 2. ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. नाउ किंग ऑफ अ रेड कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ अ रेड कलर, इट इज फेवरेबल आउटकम
अपॉन टोटल आउटकम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फेवरेबल आउटकम कैसा है बच्चों? फेवरेबल आउटकम में विल राइट 2, टोटल आउटकम में 52, डिवाइड करेंगे आंसर आ गया 1/26। ठीक है, आगे समझ में? नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाए। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसका? अ फेस कार्ड। अभी मैंने देखा फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं ना। सो probability of getting a face card, it's 12/52. Can we reduce it? Yes, it's 3/12, 3/13, sorry. ठीक है, 4 से रिड्यूस हो जाएगा ना, 4 3s are 12 and 4 50, 13 4s are 52. नेक्स्ट, अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने फिर से? 12, उसमें से 6 रेड है। ठीक है, सो वी हैव अ रेड फेस कार्ड, so probability of getting a red face card is favorable outcome upon total outcome is equals to favorable कितने हैं बच्चों? 6 out of 52 can be divided by 2, 3/26, 3/26. This is our answer. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। जैक ऑफ हार्ट्स। फिर से अगर मैं हार्ट्स की बात करें तो एक सूट है, ठीक है, समझ गए? उस सूट में कितने 13 कार्ड्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से लेके 2 से लेके 10 तक, उसके बाद जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ठीक है, जैक एक ही होगा ना इसमें, हार्ट्स का तो एक ही होगा। ठीक है, सो वी गॉट ओनली 1 कार्ड आउट ऑफ 52, सो इट्स जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/52। डायरेक्ट आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, फेवरेबल टोटल लगा के डायरेक्ट 1 प्लेस करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट, a spade. How many spades we have? Spade is actually a suit which contain 13 cards. So the probability of getting a spade is favorable outcome upon total outcome, that's 13/52 gives us 1/4. ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The queen of a diamond. फिर से diamond is also a suit है ना। We got a diamond where we have 1 queen available. फेस कार्ड में 3 होते हैं ना, जैक, क्वीन एंड किंग, तो एक ही क्वीन अवेलेबल है डायमंड के अंदर। सो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ अ डायमंड शोज दैट 1/52 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? 5 cards. Okay, we have done with the parts of the question number 14. Let's start with question number 15. It's 5 cards of 10. 5 cards, the 10, jack, queen, king और ace. ठीक है, कौन कौन से? 5 cards, the 10, 1 2 3 4 5 ऑफ डायमंड। डायमंड के सूट में से 1 2 3 4 5 कार्ड मैंने रिमूव कर दिए, आर वेल शफर्ड। ठीक है, 5 कार्ड ऑफ द देन आर वेल शफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, 1 कार्ड देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? ओके, अब की बार आपको टोटल वेल शफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड नहीं बोला है, सिर्फ 5 ही कार्ड बोले। इट सेज दैट 5 कार्ड द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 5 कार्ड लिए, ऐसे नीचे फेस रखा उनका और उनको शफल किया। उसके बाद बोल रहा है 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 1 कार्ड दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज अ क्वीन? डू वी हैव अ क्वीन अवेलेबल? यस, सो आउट ऑफ 5 cards we have 1 queen only, so probability is 1/5. the probability of getting a queen is 1/5. ठीक है, आगे चले बच्चों। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? ध्यान से सुनना। अब 5 कार्ड्स थे, उनमें से एक उठाया, देखा क्वीन था, उसको साइड में रख दिया। अब आपको बोल रहा है जो कार्ड बचे हुए हैं उनमें से अगर एस निकालेंगे, व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी? डू वी हैव 4 कार्ड्स अवेलेबल नाउ? सो द टोटल आउटकम पॉसिबल इज 4, है ना। एंड एस वी हैव ओनली 1 आउटकम, सो फेवरेबल आउटकम इज 1, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 1/4। ठीक है, समझ गए? आगे चले। नेक्स्ट, अ क्वीन, सेम सिचुएशन, probability getting a face and a queen. As we've already taken out a queen and we have only 1 queen available in the deck, then we have taken out his away, then we have 0 queen available, so the favorable outcome is 0 and the total number of outcome is 4, so it is favorable upon total gives us 0/4. That's how the probability is 0 and it is called an impossible event. It is not possible to keep a queen aside and then we getting queen out of it. ठीक है, next question. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. ठीक है, 12 तो है डिफेक्टिव और 132 है गुड। ठीक है, उसके बाद
It is not possible to just look at the pen and tell whether it is not a defective or a good pen. Fine, one pen is taken out at random from the lot. Determine the probability that the pen taken out it is a good one. ध्यान से सुनना, पेन रखे हैं बहुत सारे, उनमें से कुछ गुड हैं और कुछ डिफेक्टिव है। अब आप पेन देख के नहीं बता सकते, जब उसको चलाओगे तो पता चलेगा कि वो डिफेक्टिव है भी या नहीं। और उसमें से 12 डिफेक्टिव में कंफर्म है, तो आपने पिक किया और आपके हाथ में कौन सा पेन आया है, दैट द प्रोबेबिलिटी यू हैव टेकन अ गुड पेन। आपके पास एक अच्छा पेन आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैसे बताओगे? सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ गुड पेन इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल ऑलवेज। सो द फेवरेबल आउटकम फॉर द गुड पेन इज 132 and the total outcome is the summation of these two, है ना? So which is 144. The summation of these two is 144. Okay, let's start dividing them. Can we reduce it? Definitely. So जैसे इन दोनों को reduce करेंगे, we'll get 3 6 12 and then 3 6 12. The moment we reduce it, we get 72. ठीक है? Once again we can reduce it by 33 and this is 36. Again can we reduce it? Yes, by 3. So we get 11 here and this is 12. So finally it is 11 by 12 is the answer. Clear class? That's how we got the final answer. So 11 by 12 is the probability of getting a good pen out of a defective. That means in a bunch of 12 pens, 11 are good, 1 is defective. Clear? So that's how we have completed this part which contained question number 1 to question number 16 class. Any confusion so far? Now, as we have completed question number 1 to question number 16, what you need to do? You need to practice all the question all along and try to solve the question which we haven't done so far. That means start solving question from question number 17 to 25 ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ आप एग्जैक्टली प्लेस कर सकते हो कि अरे ये तो मैंने ऐसे किया था, सब ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी जो आपको चाहिए होगी, यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो इटसेल्फ और सॉल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास। इसी तरह से मेहनत करते रहो, एक स्टेप आगे चलो और आपके 100 आ जाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।